हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल पेपर जो कि है छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी भर्ती 2025 के लिए। इसमें हम लोग रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। ये मॉडल टेस्ट 1 है। इसमें हम लोग रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं विषमता पहचाने, ऑड वन आउट। क्या बोला गया है इसमें? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से विषमता पहचानना है। उसमें से जो सबसे अलग होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 27 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है? 3 का क्यूब है। 64 क्या है? 4 का क्यूब है। और 125 5 का क्यूब है। इस प्रकार से ये तीनों क्या है? पूर्ण घन संख्या है। और 144 क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या भी दिया हुआ है यहाँ पे। बाकी सभी तीनों पूर्ण घन संख्या है और 144 क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसलिए वो अलग है, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विषमता पहचाने, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, कबूतर। क्या हो जाएगा इसमें से? राइट आंसर क्या है? कबूतर। क्यों? क्योंकि कुत्ता, बिल्ली और बकरी क्या है? ये स्तनधारी हैं और कबूतर क्या है? पक्षी है, इसलिए कबूतर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विषमता पहचाने, 7, 11, 17, 21। इसमें से कौन सा अलग है? 21। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 7 क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 11 भी अभाज्य संख्या है और 17 भी। 21 क्या है? भाज्य संख्या है। ये 3 से 7 से भाग चला जाएगा, इसलिए ये अलग है और राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है त्रिभुज, वर्ग, वृत्त और पंचभुज। इसमें से अलग कौन सा है? त्रिभुज में कोण होते हैं, वर्ग में भी कोण होते हैं, त्रिभुज में कोण होते हैं, वर्ग में, और पंचभुज में भी कोण होते हैं। वृत्त में क्या होता है? कोण नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्त। क्वेश्चन नंबर 5 है आयरन, कॉपर, गोल्ड और ग्रेनाइट। आयरन, कॉपर और गोल्ड ये तीनों धातु हैं। ग्रेनाइट क्या है? पत्थर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है? 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 20। तो 2 फिर 2 का स्क्वायर करने से 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे संख्या श्रेणी नंबर सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ है 5, 11, 23, 47 और 95। और नेक्स्ट क्या आएगा पूछा है, तो किस क्रम में दिया हुआ है? मल्टीप्लाई 2 + 1 के फॉर्म में ये दिया हुआ है। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 और 10 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। उसी प्रकार 11 × 2 करेंगे तो 22 और +1 करेंगे तो 23। इस क्रम में दिया हुआ है। तो 95 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 190 और +1 करेंगे क्योंकि इस फॉर्म में ये पूरा दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा? 191। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 191 करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 191।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे 3, 6, 18, 72, 360, नेक्स्ट क्या आएगा? 3, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? 3 को 2 से गुणा किए हैं तो 3 दूनी 6, फिर 6 को 6 तिया 18, पहले वाले में गुणित 2, फिर 6 तिया 18 गुणित 3, 18 चौक 72, 4, फिर 72 को 5 से गुणा किए हैं तो 360 आया है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे? 360 को 6 से गुणा करेंगे। 360 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2160। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। यहाँ पे आएगा 2160। इस प्रकार से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया है 11, 17, 26, 38, 53। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट में पहले कौन से क्रम में दिया हुआ है उसको समझते हैं। 11 के बाद 17, ये क्या है? +6 है। 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। फिर नेक्स्ट 17 में क्या किया है? +9। फिर 26 + 12 करेंगे तो क्या आएगा? 38 आएगा। 38 में यहाँ पे +3 +3 +3 हुआ है। फिर यहाँ पे 15। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 15 में 3 करेंगे तो +18। तो 53 में क्या जोड़ेंगे? 53 + 18 कितना आ जाएगा? 71। ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या आएगा? 71। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है 2, 4, 12, 48। अगला क्या हो जाएगा? ये किस क्रम में है? इसको 2 से गुणा किए हैं तो 4 आया है 2 से। फिर इसको 4 तिया 12, 12 चौक 48। नेक्स्ट क्या होगा? 48 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। 48 गुणित 5 करने से क्या आएगा? 240। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 240। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 240। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे किस फॉर्म में दिया हुआ है? 14 गुणित 2, 14 दूनी 28। फिर 28 को 2 से गुणा किया है तो 56 आया है। 56 को फिर 2 से गुणा करने से 112 आएगा। उसी प्रकार 112 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 112 गुणित 2 करने से कितना आ जाएगा? 224। यहाँ पे क्या आएगा? 224। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 7 दिया हुआ है, 10, 16, 28, 52। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? निकालते हैं। यहाँ पे 7 में क्या है? +3 हुआ है। फिर 10 में +6। फिर 16 में क्या किए हैं? +12 करने से 28 आया है। फिर 28 में क्या किए हैं? +24 किए हैं तो 52 आया है। ये 3 है, फिर उसका डबल 6 हुआ है, फिर 6 का डबल 12, 12 का डबल 24। इसी प्रकार नेक्स्ट में क्या करेंगे? 24 का डबल कितना होता है? +48। तो 52 में 48 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। 52 100 आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ पे 100। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है। यदि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी
बी क्या है, सी की बहन है, सी की बहन है, ये बी सी की बहन है, तो ए सी का क्या होगा, इसका भाई है और ये इसकी बहन है, तो इसका ये भाई हो जाएगा। भाई बहन पिता चचेरा भाई दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोनिया के पिता मोहन के पुत्र हैं। सोनिया के क्या हैं, पिताजी मोहन के पुत्र हैं, तो मोहन का सोनिया से क्या संबंध है बोल रहे हैं, दादा पिता चाचा भाई, तो उसके पिताजी के पिता हैं, ये इसके पुत्र हैं, मतलब सोनिया के पिताजी की ये क्या हुए, दादा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दादा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आदमी अपने बेटे से कहता है, क्या कहता है, तुम्हारी माँ मेरे पिता की इकलौती बहू है, तो आदमी का पिता लड़के के लिए क्या होगा, दादा नाना चाचा मामा, क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दादा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आँख का क्या दिया हुआ है, देखना दिया हुआ है, उसी प्रकार कान का क्या होगा, बोलना सुनना चलना या फिर लिखना, तो कान का हो जाएगा सुनना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किताब का क्या दिया हुआ है, पढ़ना, तो भोजन का क्या होगा, पकाना खाना उबालना परोसना, क्या होगा, भोजन का खाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉक्टर का क्या है, अस्पताल, तो शिक्षक का क्या होगा, स्कूल किताब विश्वविद्यालय परीक्षा, क्या होगा, स्कूल हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का अस्पताल दिया हुआ है, इसलिए शिक्षक का होगा स्कूल। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य का दिन है, तो चांद का क्या होगा, रात सुबह दोपहर शाम, क्या होगा, रात, चांद का हो जाएगा रात। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाथ का क्या है, दस्ताना, उसी प्रकार पैर का क्या होगा, टोपी जूता मोजा छाता, क्या होगा, मोजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 25 गुणित 12 कितना होगा बोल रहे हैं, तो 25 गुणित 12 करेंगे तो क्या होगा, 300 250 350 400, कितना होगा, 300, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि 48 डिवाइडेड 6 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा बोल रहे हैं, तो 6 8 जा 48 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि एक वस्तु 800 रुपये की है, उस पर 10% की छूट दी गई है, बिक्री मूल्य कितना होगा बोल रहे हैं, एक वस्तु कितने की है, 800 रुपये की, उस पर 10% की छूट, तो 800 का 10% कितना हो जाएगा, 80, तो 800 में हम लोग -80 कर देंगे, कितना आएगा, 720 आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 720, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो संख्याओं का योग 50 है,
माना दो संख्या क्या है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और अंतर 10 है बोल रहे हैं। तो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या मान लेते हैं x है और दूसरी संख्या y, x प्लस वाई, दोनों का योग, और अंतर कितना बोला है, x माइनस वाई। तो 50 और 10 प्लस 10, इसमें से ये दोनों कट जाएंगे। 2x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। ये बड़ी संख्या है। और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 20। तो इसमें बड़ी संख्या पूछा है तो 30, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति हॉर्स की गति से 3 घंटे चली, उसने कितनी दूरी तय की बोल रहे हैं। तो दूरी का क्या है सूत्र, दूरी इक्वल टू गति गुणित समय। दूरी बराबर क्या होता है, गति गुणित समय। तो कितना दिया हुआ है, गति दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति हॉर्स दिया है, तो 60 और 3 घंटे समय दिया है 3, तो 180 किलोमीटर दूरी तय की। ऑप्शन नंबर सी में है 180 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, 15% ऑफ 200 इक्वल टू कितना बोल रहे हैं। 15% बोला है तो यहाँ 100 आ जाएगा, ऑफ इंटू 200, इसको काटेंगे, ये कट गया। 15 इंटू 2 कितना होगा, 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 30। क्वेश्चन नंबर 27 है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा बोल रहे हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 169। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 169। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि किसी संख्या का 25%, किसी संख्या का बोल रहे हैं, माना वह संख्या x है, किसी संख्या का 25% 45 है, तो वह संख्या क्या है बोल रहे हैं। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे, 25 और ये 4 बार में चला जाएगा 100, फिर x इक्वल टू, ये यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 45 कितना आएगा, x इक्वल टू 180। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 180, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक थैले में 6 लाल, 4 नीली और 5 हरी गेंदें हैं, कुल गेंदें कितनी हैं। कुल गेंदें पूछ रहे हैं, 6 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 15। कुल गेंदें हैं 15, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 15। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 600 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है बोल रहे हैं। लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 600 माइनस 500 इक्वल टू 100। 100 रुपये लाभ हुआ, बट यहाँ पूछा है लाभ का प्रतिशत क्या होगा बोल रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 500,
इंटू 100, 1 और ये 5, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20%। इस प्रकार से लाभ प्रतिशत है 20%। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।